एक्शन आसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निगम मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गलत नाम भेजे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं खड़ा हूँ सबर अर्बन बिजली निगम के कार्यालय के बाहर, जहां मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। एक बड़ा संगीन मामला आया है, और वो संगीन मामला क्या है, मैं वीरेंद्र यादव जी आपके पास एक बहुत पुराना, तो नहीं कहूँगा कि फर्जी भर्ती का एक मामला प्रकाश में आया, और एक आउटसोर्सिंग चपरासी ने डाटा ऑपरेटर बना और उसके थ्रू उसने 13-14 और भर्ती कर लिए। क्या अधिकारियों की आंख मिची हुई थी, और उसके बाद फिर एक एक करके 3 यानी कि सस्पेंड कर दिए और 14 के नाम और ले दिए। बकौल सुरेंद्र यादव जी का कहना है कि और को भी गिरफ्तारी के आदेश कर रहे हैं एक्शन महोदय। कितना उचित है? क्या वाकई उन्होंने ऑफेंस किया है कि हमारे फर्जी भर्ती करके? डिवीजन ऑफिस में, एक्शन ऑफिस में एक मनीष नाम का लड़का पीएन था, और वो यहाँ पीएन का काम करता था। उसने अपने फर्जी ऑर्डर बना के पीएन से डाटा ऑपरेटर बन गया, जिसमें कि वेतन का लगभग 7,000 रुपये का डिफरेंस आता था। वो डाटा ऑपरेटर बनने के बाद उस मनीष ने यहाँ से, पीएन भी आउटसोर्स से था। हाँ, आउटसोर्स पॉलिसी से था। तो उस मनीष ने यहाँ से फर्जी ऑर्डर बना के टुहाना से, बुन्ना से, उकलाना से, फतेहाबाद से, ऐसे करके, और चीफ इंजीनियर है हमारे रजनीश गर्ग जी, उनकी स्टैंप बना के, वहीं से पावर उनको है, फर्जी स्टैंप बना के स्कैन करके 14 एलम को यहाँ ड्यूटी पे लगा। किसी से 3.5 लाख ले लिए, किसी से 3 लाख ले लिए। 14 एलम आउटसोर्स पे लगाए और सबसे पैसे लेके लगाए। और जब हमने लास्ट में इसका बांडा कैसे फोड़ हुआ, मैं इतना जानूंगा कि आउटसोर्स पे लगाने की किसकी यानी कि जिम्मेवारी होती है? आउटसोर्स पे पहले तो चीफ इंजीनियर जी ऑर्डर करते थे, और जो हमारी यहाँ शार्प ग्लोबल कंपनी है उसको लेटर भेज देते थे, और वो अपने बंदे भेज देते थे। अच्छा। लेकिन इन्होंने फर्जी ऑर्डर बना के, फेक ऑर्डर बना के, रजनीश जी के गलत साइन करके, और उनको यहाँ डिप्यूट 14 इलम को करवा दिया, और 14 इलम से उन्होंने पैसे लिए। रजनीश जी ने ये कमिट किया कि ये फर्जी है। मैं आगे आ रहा हूँ उस चीज पे। जब एक ऑर्डर हुए कौशल निगम बनने के बाद, सारी पावर कौशल निगम के पास चली गई, बदली की वो नहीं हो रहे थे। जब वो ऑर्डर दिखाए तो मैं एज राज्य कमेटी मेंबर चीफ इंजीनियर साहब के पास गया, और मैंने उनको ये कहा, सर ये ऑर्डर आपने किए हैं तो हमारे भी ऑर्डर करो। जब हमने उनको ये ऑर्डर दिखाए तो उन्होंने कहा, यादव जी ये ऑर्डर मैंने नहीं किए हैं और ये ऑर्डर फेक है। तब उन्होंने इंक्वायरी डिप्यूट की और हमारे एसडीओ कुलदीप पुनिया जी को इंक्वायरी में लगाया। तो कुलदीप पुनिया जी ने पूरे 80 डिवीजन की इंक्वायरी करी अपने तरीके से। साथ में साथी अशोक है हमारा एलडीसी, और इन्होंने 14 बंदे फाइंड आउट करे। और जब यहाँ से लिख के भेजा तो अशोक ने और संदीप डाटा ऑपरेटर हैं, एक्शन ने इनका नाम भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया, और इनके नाम पे 11 जनवरी को FIR नंबर 13 के तहत सिटी थाना में मुकदमा दर्ज करवा दिया। जबकि अशोक ने सारी इंक्वायरी कराई, सारे उसके पास कागज है, सारे सबूत हैं। और जो मनीष कुमार है उसने फर्जीवाड़ा किया, तो जो वो बंदे लगाए थे वो रिटर्न स्टेटमेंट देंगे कि हमने मनीष को 3.5 लाख रुपए दे रखे। मुख्य आरोपी मनीष दूसरे अशोक को फर्जी फंसाया गया आपके कहने का? हाँ, अशोक को, बजरंग को और मनीष के। जब डीएसपी ने बात की या सारी इंक्वायरी, डीएसपी के सामने मनीष ने नाम लिया, अशोक का भी ले दिया और 2 बंदों का और ले दिया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ना एसडीओ की है और ना एसडीसी की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी डिवीजन ऑफिस की है, अकाउंट ब्रांच की है, जहाँ से फर्जी खाते खोले गए। खाते खोलने के बाद कंपनी से बिल वेरीफाई कराए गए और पे ड्रा की गई, और पे ड्रा करने में अकाउंटेंट जो जिसने ड्रा की वो भी अंदर जा चुके हैं। और उसका मुख्य मतलब क्या कहेंगे, एक्शन भी उसका हम सीधा आरोप लगा रहे हैं, एक्शन की गालमेल तालमेल के बगैर ऐसा नहीं हो सकता था। अनीश कुमार जी। तो एक्शन का क्या इसमें ऑफेंस है बताओ? आपके पास
मैं पीएन लगा हुआ हूँ और आपके डाटा ऑपरेटर आगे, क्या एक्शन को चेक नहीं करना चाहिए इसके ऑर्डर कहाँ से आए? और आपके पास ट्रांसफर ऑर्डर आ गए और ट्रांसफर ऑर्डर के साथ पीछे से खाता खुल के आता है यूएन नंबर, वो यहीं बना रहे हैं सारे और उससे पे कर रहे हैं। लबाल आप लोग बताइए कि आपके कितने निर्दोष कर्मचारियों पे एफआईआर लॉन्च हो गई है और अंदर कर दिए हैं जिनकी आपको छुड़वाने की मांग? अभी हमारे एक्शन साहब ने अपना पीछा छुटवाने के लिए 15 नाम और दे दिए गए हैं। 15 नाम, जिसमें सभी एसडीओ हैं, सभी एसडीसी हैं और इसके अलावा जो एड क्लर्क है, सुप्रीडेंट है और 2C है। जहां आपके पास कोई फर्जी कागज चला गया, उस मनीष ने यहाँ से जो कागज डिवीजन ऑफिस गया, पैड में जाने के बाद वो सारे निकाल दिए और सारा रिकॉर्ड खुर्द-बुर्द कर दिया और यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ का ऑफिस कैसे हो सकता है? आपकी मांग क्या है? अब हमारी मांग ये है कि किसी निर्दोष को सजा ना मिले और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। जानबूझ के अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए और निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। इतने मास लेवल पे आरोपी बना के इनकी फहरिस्त बना के दे दी है पुलिस को, तो ये सारे निर्दोष है क्या? हाँ, इनका दोष नहीं है, इनकी जो रूटीन की है, चीफ ने जो ऑर्डर कर दिए भेज दिए, वो सारा वर्कआउट देखना डिवीजन ऑफिस का है, यहाँ का नहीं है। इन्होंने अपने कागज पूरे करके डिवीजन ऑफिस में भेज दिए। ये धक्के से फंसाया जा रहा है इन लोगों को। हमारी डिमांड ये है, अब हमें ना हमारा प्रतिनिधि मंडल माननीय हमारे पुलिस अधीक्षक से मिलने जाएगा और जिस अधिकारी ने इंक्वायरी की, हम दोबारा से इंक्वायरी की जांच चाहते हैं ताकि जो निर्दोषों को फंसाया जा रहा है वो बार और असली दोषी के ऊपर तो वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया गया। पता नहीं वो क्या करके आए हैं, वहाँ तक तो ना तो उस टीम को जाने दिया गया है और ना ही उस दोषी तक पहुँचने दिया। मनीष तो एक मोरा है, असली मास्टरमाइंड तो कोई और है। असली मास्टरमाइंड कोई और है, मनीष एक मोहरा है और कई निर्दोषों को यानी कि इसमें फंसाया गया है। ये इनका कहना है यूनियन के इस एक्शन महोदय ने कुलदीप पुनिया जिसने सारी जांच करके दी उसको भी दोषी बना के और नाम भेज दिया है। अशोक जो अंदर जा चुका है, उस जिसने जांच में सहयोग किया उसको भी दोषी बना के अंदर भेज दिया है। और कुलदीप पुनिया जी ने तो मान लो जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो दोषी कैसे हो सकता है? उसने सारी फाइंड आउट करी, उसको भी रिस्पॉन्सिबल बना के ऊपर नाम भेज दिया। आपको बचाने के लिए हाँ ये है। आप कल भेजा इन्होंने लेटर बना के दबाव में। इनका कहना है कि यहाँ के जो बड़े एक्शन है उन्होंने जो इंक्वायरी ऑफिसर थे उनको भी आरोपी बनाकर उनका नाम आगे फॉरवर्ड कर दिया और इनकी मांग है कि दोषी बचे ना और निर्दोष फंसे ना, ऐसी इनकी मांग है। यही है आपके मांग? धरना और चल रहा है। और धरना आपके कितने दिन और चलेगा? धरना आज 8वां दिन है जी और धरने का हमारा धरना तो हमने पहले चलाया था। हमारी 2 ही डिमांड है, ज़्यादा डिमांड नहीं है। एक तो स्टाफ 30 आदमी कम है, यहाँ कंप्लेंट सेंटर खाली है और एक गाड़ियाँ नहीं है हमारे पास पिछले 3 साल से। ये आपकी चिर परिचित मांगे, ये तो चलती रहती हैं। हांसी की आवाज़ किस तरह से प्रदेश के अंदर फर्जीवाड़ा हो रहा है।